India's first one-roof business solution platform for FMCG industry entrepreneurs and startups. क्या आप एक एफएमसीजी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन है कैसे शुरुआत करें, व्हाइट लेबलिंग से या मैन्युफैक्चरिंग से? इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है, न्यू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप्स और एग्जिस्टिंग स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स को यह समझाना है कि व्हाइट लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के फायदे और नुकसान क्या है और आखिर में आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अंत में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, किस तरह से आप 50% से भी कम लागत से आप आपके एफएमसीजी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाइट लेबलिंग। अब बात करते हैं व्हाइट लेबलिंग किससे कहते हैं। व्हाइट लेबलिंग का सरल मतलब ये है, खुद का प्रोडक्ट खुद के ब्रांड नेम से किस तरह से शुरू कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से। इसको इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज अलग अलग शब्दों में भी बोला जाता है, जैसे कि को पैकिंग, जॉब वर्क, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग। इसके लिए आपको मार्केट में रिसर्च और सर्वे करके आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक अच्छा सा मैन्युफैक्चरर जिसके पास स्पेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो और अच्छा सा एक सेटअप हो, आप उसके पास से अपने लीगल टर्म्स के ऊपर अपना खुद का प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से बना के ले सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। इसके लिए आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एमओयू बना के अपने लीगल टर्म्स के ऊपर चालू कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दोनों का फायदा है, मैन्युफैक्चरर की स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी और उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा और आपको बिना फैक्ट्री सेटअप से आप खुद का प्रोडक्ट मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। व्हाइट लेबलिंग के जरिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से और मार्केट की नीड के हिसाब से काफी सारे प्रोडक्ट्स आप बना के ले सकते हो, जैसे कि पैकेज फूड प्रोडक्ट्स, उसमें नमकीन, स्नैक्स, स्पाइसेस, पिकल्स, पैकेज बेवरेज प्रोडक्ट जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस और पानी, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से बना के मार्केट स्टार्ट कर सकते हो। व्हाइट लेबलिंग के रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो पतंजलि और मामाअर्थ जैसे बड़े ब्रांड्स ने अपने कई सारे प्रोडक्ट्स व्हाइट लेबलिंग से ही लॉन्च किए थे और मेरे हिसाब से व्हाइट लेबलिंग एक नए स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में आप खुद का प्रोडक्ट खुद ही बना सकते हो। आपको पूरा प्रोडक्शन सेटअप इंडस्ट्री और प्रोडक्ट के हिसाब से लगाना पड़ता है। इसमें रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, लेबर्स और R&D से लेके लॉन्चिंग तक पूरा सब आप ही को देखना पड़ता है। इसमें आपको स्किल्ड स्टाफ और इसमें पूरी इन्वेस्टमेंट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बजट के हिसाब से करनी पड़ती है। और इसमें सबसे फायदेमंद ये बात है, इसमें पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, जैसा कि क्वालिटी, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कॉस्ट कटिंग, जिससे आप जरूरत और मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। इसमें आप एफएमसीजी की किसी भी सेक्टर से मार्केट की जरूरत और नीड के हिसाब से कौन से भी प्रोडक्ट चुन सकते हो, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और अपने चॉइस और पसंद के हिसाब से एफएमसीजी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म और लार्ज स्केल पे अगर बिजनेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग एक सबसे बेस्ट विकल्प है। अब बात करते हैं व्हाइट लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की कंपैरिजन की। पॉइंट नंबर 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। व्हाइट लेबलिंग की अगर बात करें तो कम लागत में, जैसे कि 50,000 से लेके 5 लाख तक इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये सब निर्भर है आपके प्रोडक्ट और कैटेगरी के ऊपर। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, 5 लाख से लेके 50 लाख तक इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और आपका एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे करना है तो ये इन्वेस्टमेंट करोड़ तक भी हो सकती है और ये सब निर्भर करता है आपका फाइनेंशियल बजट और इंडस्ट्री के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, कस्टमाइजेशन। व्हाइट लेबलिंग में आपके पास लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि आप जिस भी मैन्युफैक्चरर के साथ अगर बिजनेस करना चाहते हो उसका रेडी प्रोडक्ट होता है और आपको उसी प्रोडक्ट के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपको पूरी आजादी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है और आप आपके हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, टाइम टू स्टार्ट। व्हाइट लेबलिंग की अगर बात करें, 1 से 3 महीने के अंदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और कई ऐसे प्रोडक्ट्स है आप 15 दिन के अंदर ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय लग सकता है और ये सब डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री की कैटेगरी के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट मार्जिन। अगर व्हाइट लेबलिंग की बात करें, 20 to 40% तक का मार्जिन आपको इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर का भी प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। अगर दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपका प्रॉफिट 30% से लेके 70% तक भी जा सकता है और ये सब निर्भर करता है आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आपका एसक्यू कौन सा है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आपका फुल ऑटोमेटिक प्लांट है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट घट के
आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है और आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफी सारा बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 5, रिस्क और लॉसेस। अगर व्हाइट लेबलिंग की बात करें तो आपका रिस्क एकदम जीरो होता है क्योंकि आपका खुद का कोई सेटअप होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हेवी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें काफी सारी मशीनरीज और कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट होती है, इसके लिए उसमें रिस्क ज्यादा होती है। और पॉइंट नंबर 6, स्केलेबिलिटी। व्हाइट लेबलिंग में आप कम इन्वेस्टमेंट में काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो क्योंकि इसमें आपका पूरा फोकस सेल्स और मार्केटिंग में ही होता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आपका बिजनेस धीरे धीरे स्केल हो सकता है क्योंकि आपका फोकस और इन्वॉल्वमेंट पूरे ऑपरेशंस पे करना पड़ता है, इसके लिए आपकी ग्रोथ धीरे धीरे से होती है। अब बात करते हैं की टेक अवे की। अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट में एफएमसीजी बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे हिसाब से व्हाइट लेबलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे करना है और पूरा कंट्रोल अगर आपके हाथ में चाहिए जैसे कि क्वालिटी, प्राइसिंग, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सबसे बेस्ट विकल्प है। लेकिन ये सब पूरा निर्भर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर। इसके लिए कम लागत में जल्दी मार्केट में एंट्री करना है तो व्हाइट लेबलिंग से शुरू करें। अगर आपको पूरा कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग से शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं बोनस टिप की। दोस्तों, अगर आप दोनों भी मॉडल मिक्स करना चाहते हो जैसे कि व्हाइट लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी शुरुआत छोटे से यानी व्हाइट लेबलिंग से स्टार्ट कर सकते हो। व्हाइट लेबलिंग से स्टार्ट करके आपकी शुरुआत कर सकते हो और एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके आपका खुद का भी प्रोडक्ट आप खुद बना सकते हो। और धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करके आप अपनी प्रोडक्ट बास्केट को बड़ा कर सकते हो। टी पाउडर, पल्सेस और होल स्पाइसेस, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, उसको आप रिपैकिंग करके आपकी प्रोडक्ट बास्केट में ऐड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो। अब बात आती है हाउ टू गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, मार्केट का सर्वे और रिसर्च करके अपने पसंदीदा और इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें मार्केट की जरूरत भी पूरी हो सके ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट को चुने, फाइनल करें। स्टेप नंबर 2, बिजनेस मॉडल और प्लान बनाएं जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हो जैसे कि 3 साल, 5 साल और 10 साल। स्टेप नंबर 3, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए जैसे कि आपकी कंपनी फॉर्मेशन, आपको प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, लिमिटेड करना है, इस एंटिटी को फाइनल करें और बिजनेस के लिए लगने वाले पूरे लाइसेंसेस और परमिशन निकाल के रखिए। स्टेप नंबर 4, ब्रांडिंग और पैकेजिंग। आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, लोगो और ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग और पैकेजिंग बना के ले। पॉइंट नंबर 6, मार्केटिंग। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहला आप अपने प्रोडक्ट्स की सोशल मीडिया प्रेजेंस को बना के रखिए। इसके लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को शुरू करना चाहिए और आपके एरिया में जितने भी छोटे छोटे रिटेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनसे बात करके आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। और पॉइंट नंबर 7, आखिर में आपको आपके प्रोडक्ट को आपके एरिया में एक सॉफ्ट लॉन्च करना है और मार्केट में से जो कुछ भी फीडबैक आते हैं उसको इंप्लीमेंट करके उसको रीलॉन्च करना है और धीरे धीरे करके मार्केट को बढ़ाना है। और इस तरह दोस्तों आप आपके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हो। और लास्ट में एक स्पेशल गिफ्ट, अगर आपको एफएमसीजी बिजनेस स्टार्ट करना है और व्हाइट लेबलिंग या खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए गाइडेंस या किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एफएमसीजी स्टार्ट लिखकर भेजिए क्योंकि हमारा मकसद ही है अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स और नए स्टार्टअप्स और एग्जिस्टिंग स्ट्रगलर्स को एम्पावर करना क्योंकि उनकी एनर्जी, एफर्ट और मनी वेस्ट ना हो ताकि अपना एफएमसीजी इंडस्ट्री में एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि आपके जैसे और भी लोगों को इसकी मदद हो सके। और ऐसे नए नए जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस मिशन में मेरा साथ दे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।